ये बताओ आप दोनों कितना घंटा पढ़ना चाहिए मतलब डेडिकेशन के साथ? पूरी नींद होने के बाद जितना बचे। बस सोते तो हम दोनों ही बहुत हैं। हाँ। ये भी बहुत सोती थी, मैं भी बहुत सोती थी। कितनी नींद लेनी चाहिए प्रॉपर? मतलब मैं तो 9 घंटे तो लेती थी। 9 घंटे तो सोना ही है, मतलब चाहे उसको मतलब- कैसे भी पूरा करना है ना। की बात होगी, सेल्फ स्टडी का क्या रोल होता है, कितना रोल होता है? मतलब सेल्फ स्टडी का रोल तो काफ़ी होता है, क्योंकि आपको अपनी चीज़ें पता होती है कि आपको कौन सा पोर्शन मतलब अच्छे से आता है, या आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है। तो मुझे लगता है सेल्फ, देखो पढ़ना तो आपको ही है, करना तो आपको ही है, कोई आपको बता सकता है। मीडिया हैंडल्स पे एक्टिव रहती हूँ और बस इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यूसली 1-2 घंटे चैट ही कर रहे हो तो वो आपके लिए हार्मफुल है, बट आप अगर लेस इंटरेक्टिव चीज़ें कर रहे हो और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उसको यूटिलाइज कर रहे हो तो सोशल मीडिया हेल्प्स अ लॉट। तो मैंने तो दिव्या अच्छा, फेक चीज़ें ना चले, क्या क्या फेक हुआ आप? कुछ भी फेक हो जाता है। फोटोज में से मेरी बहुत कम फोटो होती है सोशल मीडिया, अभी आने लगी है, तो एडिट कर करके किसी किसी की एडिट करके मेरा फेस चिपका, मेरे को तो वर्दी में भी दिया। ये बताओ आप दोनों कितना घंटा पढ़ना चाहिए मतलब डेडिकेशन के साथ? पूरी नींद होने के बाद जितना बचे। बस। सोते तो हम दोनों ही बहुत हैं। हाँ। ये भी बहुत सोती थी, मैं भी बहुत सोती थी। कितनी नींद लेनी चाहिए प्रॉपर? मतलब मैं तो 9 घंटे तो लेती थी। 9 घंटे तो सोना ही है, मतलब चाहे उसको मतलब- कैसे भी पूरा करना मतलब है ना। 8:30 के 8 होते ही तो हमें लगता है आज नींद नहीं हुई ढंग से। हाँ। मैं भी 9 घंटे तो पूरे सोती सोने थी। वाले लोग। मेंस के टाइम भी उस टाइम पर थोड़ा सा कम हो जाता है, वो इतना प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी। और नींद लेना मुझे लगता है ठीक भी है, मतलब जब तक आप अपना आपका माइंड फ्रेश नहीं होएगा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे उतने अच्छे से। हम तो मतलब पढ़ाई के बीच बीच में भी पावर नैप लेने वाले लोग हैं कि 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट सो के फिर उठ के 50 मिनट पढ़ा वाले। वो कारगर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि ऐसा रिसर्चेस कहती है कि ह्यूमन ब्रेन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 50 मिनट स्ट्रेट एक बार में रह सकती है, उसके बाद उसको ब्रेक की ज़रूरत होती है। तो मैंने तो किया ये। हाँ, और 24 घंटे होते हैं, 9 हाँ। घंटे सो जाएं तो उसके बाद भी पढ़ने का काफ़ी टाइम। तो दिव्या जैसे आपने बहुत कम एज में ये सक्सेस हासिल की और ये बहुत कम लोगों को ये मुकाम हासिल होता है कि इतने कम एज में उन्होंने पहले आईपीएस निकाला फिर आईएएस। फैमिली बैकग्राउंड में कोई रहा है आईएएस आईपीएस? नहीं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में तो कोई नहीं था। मतलब इवन जब मैं पहली बार तैयारी कर रही थी तो कोई नहीं था मेरे इस बार, तो फिर भी मैं यहाँ मेंटरशिप में आ गई थी और बच्चे भी थे सराउंडिंग में। उस टाइम तो मेरे रिलेटिव या मेरे स्कूल से या मेरे कॉलेज से किसी में कोई नहीं था यूपीएससी का, लेकिन मैं मेंस के टाइम यहाँ आ गई थी, तो मेंटरशिप से मतलब मुझे बहुत क्या है ये मेंटरशिप? मतलब दृष्टि का प्रोग्राम है इनका कि ये हमें टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, हमारी बुक्स मतलब कॉपी चेक होती हैं, और मतलब मेंटर्स भी होते हैं आपके लिए कि आप इंडिविजुअल जाके अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं उनसे जाके। हाँ, तो बाकी जितने टीचर होते हैं आप एक्सेसिबल होते हैं सारे? मतलब मेंटर्स वहाँ पे होते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको पढ़ाई नहीं करनी होती है, उस टाइम आपको सिर्फ डायरेक्शंस चाहिए होते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इम्प्रूव करिए या ये वाला पोर्शन आपका, तो वो मेंटर्स आपकी कॉपीज देख के बता देते हैं कि मतलब हाँ। मेंटरशिप प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा है कि कस्टमाइजेशन ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि योर मेंटर नोज अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो वो एक उस पर वर्क हो जाता है इंडिविजुअली। जब वो जानते हैं आपकी कॉपीज को देखते हैं, तो मुझे लगता है मेरे केस में भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं थी, तो कम टाइम में चीज़ें कैसे मैनेज हुई, तो मेंटरशिप इज़ अ वर्किंग थिंग। तो इसके क्या ज़्यादा पैसे लगते हैं? नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ। अच्छा, या इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम थोड़ी देर पहले गए हुए थे इसी मुखर्जी नगर के, आपको वो वीडियो भी लिंक पे मिल जाएगा। तो वहाँ दो लड़के प्रिंस और गगन मिले, वो भी आईएएस के लिए क्वालिफाई किया है। तो उनके कमरे में हम थे और ये मुदिता का कमरा है। तो आपको जो ये लड़का लड़की के कमरे की बात होती है उसका फ़र्क आपको समझ में आता है कि लड़कियाँ ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से रहती हैं, ऐसी बात यहाँ आकर के थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है ऐसा। लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ कि वो उनका संघर्ष दूसरा है कि वो किराए पे कमरा लेके रहते हैं और ये इनको मेंटरशिप प्रोग्राम मिला हुआ है, तो इसके थ्रू इनको अच्छा हॉस्टल। मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो एकेडमिक वाला पार्ट वाला प्रोग्राम है, वो रेजिडेंशियल नहीं है, बट दृष्टि का एक और जो स्कीम है अस्मिता वाला, उसमें रेजिडेंशियल वाला पार्ट इंक्लूडेड है। हाँ, दैट्स टू आर डिफरेंट प्रोग्राम्स। ये तो खैर कोचिंग की बात होगी, सेल्फ स्टडी का क्या रोल होता है, कितना रोल होता है? मतलब सेल्फ स्टडी का रोल तो काफ़ी होता है, क्योंकि आपको अपनी चीज़ें पता होती है कि आपको कौन सा पोर्शन मतलब अच्छे से आता है, या आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है। तो मुझे लगता है देखो पढ़ना तो आपको ही है, करना तो आपको ही है, कोई आपको बता सकता है लेकिन वो चीज़ें आप ही करेंगे। तो मुझे लगता है हाँ भाई, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। मुझे सबसे यही लगता है इस जर्नी में कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। आपको पता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना मन लगा के पढ़ रहे हैं, कितनी ईमानदारी से। तो अगर आप खुद के लिए ऑनेस्ट रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वो मतलब पे ऑफ होगा आपको आपकी मेहनत का।
तो पढ़ाई के अलावा जैसे सोशल मीडिया हुआ या फिर मूवीज देखना हुआ, ये सब इस पढ़ाई में हो पाता है? प्रॉपर तरीके से मैं तो प्रॉपर एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ। सोशल मीडिया वाली एग्जाम से एक दिन पहले भी मीम पोस्ट करती हूँ मैं, मेरे को कोई लोड नहीं है। बढ़िया एकदम मैं सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक्टिव रहती हूँ। और बस इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यूसली 1-2 घंटे चैट ही कर रहे हो तो वो आपके लिए हार्मफुल है। बट आप अगर लेस इंटरेक्टिव चीज़ें कर रहे हो और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उसको यूटिलाइज कर रहे हो तो सोशल मीडिया हेल्प्स अ लॉट। तो मैंने तो उसको यूटिलाइज किया है। दिव्या, तो आपके बहुत सारे पेजेस बन गए हैं आपके नाम के। फेक हैं। सारे फेक हैं? तो आपको पता है इन्होंने मुझे 10 दिन पहले एक एडवाइस दे दी थी कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ अपलोड कर दो क्योंकि वो खाली है तो वो रियल लगेगा कम से कम। तो पिछले 10 दिनों में हमने 2 फेक पोस्ट। चलते हैं, सब जगह फेक चलता है। हाँ, आधे से ज्यादा कोई fake। सोशल मीडिया अकाउंट है आपका? हाँ, अभी तो इंस्टा पे है। मतलब मैं वैसे व्हाट्सएप यूज करती थी पहले भी, ट्विटर, फेसबुक, ये सब? नहीं अभी तो नहीं। आपके तो बहुत सारे हैंडल भी बने हुए हैं आपके नाम के। हाँ, वो अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये देखिए, दिव्या जो है पूरा खंडन कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है इनके। एक इनका रियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो आप अपनी हेडलाइन में चलाइएगा ताकि वहाँ इनके फॉलोअर्स बढ़े और बाकी पेजेस डिस्करेज हो। ठीक है, हाँ, तो ये इनकी डिमांड है बहुत ज़्यादा। आप उस डिमांड को फुलफिल करो। उसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे कि उसको कैसे आगे बढ़ाना है इनका। अब तो दिव्या कल को जो है जब IAS हो जाएंगी, किसी जिले में तैनाती हो जाएगी, तो इनके फॉलोअर अपने आप बढ़ने लग जाएंगे। हाँ, फॉलोअर्स का कोई लोड नहीं है मुझे। हाँ, दिव्या, अच्छा फेक चीजें ना चलें। क्या क्या फेक हुआ आप? कुछ भी फेक हो जा रहा है। फोटोज में से मेरी बहुत कम फोटो होती है सोशल मीडिया, अभी आने लगी है। तो एडिट कर करके किसी किसी की एडिट करके मेरा फेस चिपका, मेरे को तो वर्दी में भी DIG VIG बना दिया सर मुझे। अभी से ही तो उससे थोड़ा लगता है कि एडिटिंग ना हो तो ठीक है। किसी को मेंटली फिर वो होता है ना फील कि आप किसी का डांस चला रहे हो, वो मेरे नाम से फेक चला रहे हैं, क्योंकि लोग देखते हैं, सर्च करते हैं। तो अब मेरे को सर्च करते हैं तो मेरे नाम से आप जो चीज़ें चला रहे हैं किसी और लड़की का, तो मुझे वो थोड़ा सा लगता है, मुझे लगता है ऐसा थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही लगता है आपको? ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल सही लगता है। और जो लोग भी ये काम ना करें, डांस एडिट ना करें। मेरे को तो डांस आता भी नहीं है, मेरे को तो हमने तो अब भी डांस नहीं किया पार्टी में भी। हाँ, पार्टी हुई आप लोगों की? बस खाने पीने की हुई। ऐसा मतलब क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है तो लड़कियां यहाँ पे सब प्रीलिम्स वाली, तो हमने सोचा कि डिस्टर्ब ना करें। सबको मिठाई खिला दी? हाँ, मिठाई सबको खिलाई। गाइडेंस अब प्रॉपर रहेगा इनका? हाँ हाँ, प्रॉपर गाइडेंस रहेगा। एक जो बहुत ज़रूरी बात दिव्या ने कही है कि ये जो सोशल मीडिया पे आजकल फेक चीज़ों का चलन है, कि कोई अगर किसी का नाम हो गया, दिव्या आज जहाँ भी हैं अपनी पूरी मेहनत से हैं, पूरी दमदारी से हैं, पूरी ईमानदारी से हैं, बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आती हैं, और उसके बाद ये मकाम हासिल करने के बाद ये आपको कतई इजाज़त नहीं देती कि आप इनकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करें, आप इनकी फ़ोटोज़ को एडिट करें या फिर वीडियो अपने लाइक्स एंड शेयर बढ़ाने के लिए करें। दिव्या की अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, और अगर आप कुछ भी शेयर करते हैं या कुछ भी डालते हैं तो अगर आपको लिखना पढ़ना है तो दिव्या की ओरिजिनल फोटो के साथ लिखिए, दिव्या को शुभकामनाएं दीजिए। लेकिन इस तरीके की चीज़ें वो मुझे मेंटली भी कभी कभी बहुत फील होता है कि आप कुछ भी चला रहे हैं, कोई भी डांस चला, मतलब थोड़ा वल्गर भी जो होता है कि क्योंकि भाई आई एम एन ऑफिसर, तो वो डिग्निटी मुझे खुद को ही मेंटेन कर। लेकिन जो फेक चीज़ें चल रही हैं, ऑफिसर के अलावा भी आप एक लड़की हो, एक महिला हो, और उसका व्यक्तिगत एक सम्मान होता है। पर्सन ही आप डिजर्व करती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप थोड़े से फेमस हैं, लोग आपको सर्च कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे सिलेक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाए, उसके लिए सर्च किया जाए। और मैं तो यूट्यूब का कोई मेरा चैनल नहीं, लेकिन मेरे नाम से इतना फेक सब कुछ, वो ठीक है कि आप अगर बच्चों को मतलब मेरी चीज़ें दिखा रहे हैं, मतलब मेरे स्ट्रेटजी के बारे में, वो ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें ना करें जिससे मुझे प्रॉब्लम हो, कि मेरी फ़ोटो एडिट कर रहे हैं, किसी की भी फ़ोटो पे मेरी फ़ोटो डाल रहे हैं, तो बस इसीलिए। ये आजकल कुछ लोगों को ज़रा बड़ा बेफजूल का रोज़गार मिला हुआ है कि कोई बच्चा सक्सेस हो जाए या कोई व्यक्ति सक्सेस हो जाए तो उसके नाम से फेक चीज़ें बनाना। और हमारी निजी राय भी है, हमारे संस्थान की भी राय यही है, और समाज की भी राय यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे किसी भी बच्चे के मानसिक असर पड़ता है, और उसके अगर इतना डेडिकेशन ना हो तो कई बार उसके रिजल्ट में भी उसका फ़र्क नज़र आ जाता है। तो दिव्या, अभी जैसे अब आपका सिलेक्शन हो गया, घर वाले खूब खुश होंगे, मम्मी से बात हो रही होगी, और भी लोग तारीफ़ कर रहे होंगे। कभी ये सोचा था कि इतने कम एज में ये सक्सेस मिल जाएगी? नहीं,
ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन मेरा थोड़ा शुरुआत से क्लियर था कि मुझे यूपीएससी करना है। और मुझे लगा थोड़ा भगवान का साथ रहा, मतलब कि पहले अटेम्प्ट में भी मतलब आई गोट आईपीएस, और इस बार भी पर मैंने मेहनत की, मतलब मेरी मेहनत में वो है ना कि मैं बस अपने लिए ईमानदार थी, मुझे पता था कि हाँ पढ़ना है और मतलब मेहनत करें, तो मुझे लगा कि बस भगवान का साथ रहा तो शायद मिल गया वो जो चाहिए। भगवान के साथ साथ आपकी अपनी मेहनत भी है।